दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम लोकसभा चुनाव 2019। जी हाँ, बुआ और बबुआ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और ऐलान कर दिया कि हम साथ साथ हैं, लेकिन देखना होगा ये साथ कब तक बरकरार रहता है, क्योंकि राजनीति बहुत दिलचस्प है। कब किस करवट बदल ले कोई नहीं जानता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सियासत के खातिर और पैसे के खातिर तो भाई भाई अलग हो जाते हैं, परिवार अलग हो जाता है, परिवार टूट जाता है, माँ बेटी के खिलाफ खड़ी हो जाती है, बेटी माँ के खिलाफ खड़ी हो जाती है, पिता बेटे के खिलाफ हो जाता है, बेटा पिता के खिलाफ हो जाता है। तमाम आपने उदाहरण देखे हैं राजनीति में। अभी आने वाले दिनों में और भी राजनीति देखने को मिलेगी। जब अपने ही बेटे अपने ही पिता साथ में नहीं रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं, तो फिर दूसरा जो राजनेता है वो कहाँ तक सगा हो सकता है, समझ सकते हैं आप। यानी कि राजनीति बहुत दिलचस्प है और बसपा को भी अपना कहीं ना कहीं स्वार्थ साधना है और अखिलेश यादव को भी कहीं ना कहीं खुद को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर साबित करना है, क्योंकि उनकी अगुवाई में पहला लोकसभा चुनाव है सपा के लिए। मुलायम सिंह हो सकता है मार्गदर्शक के तौर पर काम करे, लेकिन सब कुछ जो है पूरा कारवा तो अखिलेश यादव के कंधे पर ही चल रहा है। तो ऐसे में कुल मिलाकर अब बसपा और बबुआ का गठबंधन तो औपचारिक तौर पर ऐलान हो ही गया है। बीजेपी को खरी खरी सुना भी दी है मायावती ने कि राफेल ले डूबेगा बीजेपी को। जिस तरह से घोटाले जो हुए थे कांग्रेस के कार्यकाल में, बोफोर्स घोटाला कांग्रेस को ले डूबा, तो वही राफेल बीजेपी को ले डूबेगा। अब ये देखना होगा कौन किसको ले डूबता है। कहीं ऐसा ना हो कि मायावती अखिलेश को ले डूबे और अखिलेश मायावती को ले डूबे, क्योंकि राजनीति बहुत दिलचस्प है। क्या पता कब किस ऊँट किस करवट बैठता है। और 2014 के अगर आंकड़ों का जिक्र किया जाए तो उसमें देखा जाए तो सपा बसपा का परफॉर्मेंस कोई बेहतर नहीं था। लेकिन हाँ, हम बाई इलेक्शन को लेकर अखिलेश यादव के नेतृत्व की तारीफ करना चाहेंगे, उनकी सराहना करना चाहेंगे, उनके फैसले की तारीफ करना चाहेंगे। उन्होंने मायावती के साथ गठबंधन किया और मायावती ने भी उनका बखूबी साथ दिया कि चार जिलों से उन्होंने जो है बीजेपी का सोपड़ा साफ कर दिया। गोरखपुर जो कि गढ़ कहा जाता था सीएम योगी आदित्यनाथ का, बीजेपी का, वहां से हार हो गई। लेकिन उपचुनाव से हम लोकसभा की तुलना भी नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी को आंकना भी कहीं ना कहीं गलती हो सकती है सपा बसपा के लिए। खैर, अभी बात करते हैं कैसे मुस्लिम नेता को लेकर अभी जो सपा बसपा का गठबंधन जो खुलकर सामने आ रहा है, जो आपको सियासी धरातल पर दिखाई दे रहा है, जमीनी धरातल पर जिसकी असल तस्वीर अब आपको देखने को मिल रही है, वो जो तस्वीर है उस तस्वीर को पहले ही बना लिया था एक मुस्लिम नेता ने। और ये तस्वीर, ये इबारत और ये लाइनें, ये जो बातें हैं, ये जो गठबंधन की जो सुगबुगाहट है, गठबंधन की जो बातें हैं जिसका औपचारिक ऐलान हो गया है उसकी पूरी जो तकदीर वो लिख गई थी कर्नाटक में, जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे। और जेडीएस और कांग्रेस को एक साथ लाने के लिए भी इस मुस्लिम नेता ने ही जो है अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा बुआ बबुआ को एक साथ लाने में भी इस मुस्लिम नेता ने ही भूमिका निभाई थी, क्योंकि बसपा ने कर्नाटक में भी चुनाव लड़ा था, आपको याद होगा। वहां पे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, हालांकि उस लिहाज से नहीं किया था, लेकिन पार्टी के लिहाज से तो जो परफॉर्मेंस रही है उसको तो खैर सकारात्मक तरीके से ही देखा जा सकता है। तो ऐसे में बुआ और बबुआ को सबसे ज्यादा पास लाने में एक मुस्लिम नेता की अहम भूमिका रही है। और ये बहुत कद्दावर नेता कहे जाते हैं और दक्षिण के बहुत जाने माने नेता हैं, जिनका अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी दखल हो सकता है। और इनके सहारे शायद सपा बसपा अपनी गणित बिठाने पे जोर दे सकते हैं, और क्योंकि इनकी नजदीकियां कांग्रेस से भी हैं, बीजेपी से तो शायद इनकी नजदीकियां नहीं है, लेकिन हाँ, बस बुआ बबुआ और कांग्रेस इनकी नजदीकियां कही जाती हैं। और ऐसे में हो सकता है कि अब शायद थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं अपना ज्ञान जो है, अपना जो एक अपनी नसीहत दें बुआ बबुआ को कि आप ऐसा काम करिए, तो शायद यहाँ पर आप बीजेपी को चारों खाने चित्त कर सकते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में। अब मैं बताती हूँ मुस्लिम नेता है कौन। मुस्लिम नेता का नाम है कुंवर दानिश अली। कुंवर दानिश अली के सर पे सहरा बनता है, जिन्होंने बुआ बबुआ के गठबंधन को एक साथ करने में काफ़ी कोशिशें की हैं। और दानिश की पहल पर ही बसपा के जीते हुए विधायक को मंत्री भी बनाया गया था। ये भी मैं आपको बता दूं, किसमें, कर्नाटका में। और तब दानिश अली ने बसपा के सतीश मिश्रा को साथ लिया था और शपथ ग्रहण समारोह में सतीश मिश्रा नजर भी आए थे। इस समय कर्नाटक का भी आपको बता रही हूँ जिक्र। कर्नाटक में महागठबंधन के लिए राहुल गांधी, ममता बनर्जी सहित ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक मंच पर लाने का सहरा भी जेडीएस के सेक्रेटरी जनरल दानिश अली के सिर बांधा है। ये जेडीएस के जो है करता धरता है। और दानिश अली जो हैं, इन्होंने ही जो है बुआ बबुआ को एक साथ ये भी लेकर आए उसी मंच पर। जब शपथ ग्रहण समारोह आपने देखा होगा, वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह, तो वहाँ पे बहुत से नेता जुटे थे, जिसमें से एक बुआ और बबुआ भी थे। इसके अलावा और भी नेता वहाँ पर जुटे हुए थे। तो ऐसे में कर्नाटक में जिस तरह से वो, और ये भी कहा जा रहा है कि सपा और बसपा के जो ये खास हैं, यानी कि कुंवर दानिश अली ये लखनऊ के जाने माने जो व्यापारी हैं संजय सेठ, उनके भी सूत्रधार रहे हैं दानिश अली। और जो संजय सेठ है उनके बारे में कहा जाता है कि वो प्रोफेशन से बिल्डर हैं। और संजय सेठ को बेशक अखिलेश मायावती के साथ पर्दे पर ना देखा जाता हो, मगर चर्चा है कि दोनों अध्यक्षों के साथ संजय सेठ की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। और 54 साल के दानिश अली जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। और दानिश ने 1994 में जनता दल के छात्र विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मुख्य धारा की सियासत में जो है एंटर यानी कि आगाज किया था दानिश अली ने।
तो ऐसे में कुल मिलाकर आप देख सकते हैं किस तरह से कर्नाटक की जो राजनीति है वो अब उत्तर प्रदेश यानी कि नॉर्थ इंडिया की तरफ रुख कर रही है, यानी कि दक्षिण से अब उत्तर भारत की तरफ जो है कनेक्टिविटी बढ़ रही है। और सपा बसपा देखिए, अब उत्तर प्रदेश की ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लेकिन जिस तरह से बसपा ने अपने पैर पसारे कई राज्यों में, सपा ने पैर पसारे अपने कई राज्यों में, मायावती की चतुरता और सियासी परिपक्वता की दाद देना चाहूंगी मैं कि उन्होंने कर्नाटक में कहीं ना कहीं जो है एक रिस्क लिया, उस रिस्क में कहीं ना कहीं वो सफल हुई और वहां से जो है सपा बसपा का गठबंधन और भी ज्यादा मजबूत हुआ। हालांकि बाई इलेक्शन में तो नो डाउट बहुत ज्यादा मेहनत कर ही ली थी इन लोगों ने और इनको बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बातें खुलकर सामने आई, सपा बसपा के गठबंधन को लेकर जोर पकड़ने लगी थी, क्योंकि बीते दिनों ऐसी खबरें भी आई थी कि अखिलेश यादव को शायद विश्वास नहीं है मायावती पे, क्योंकि मायावती हो सकता है, देखिए राजनीति में कभी कुछ भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहा जा रहा था कि सपा जो अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश में है, जमीनी स्तर को मजबूत करने की कोशिश में है कि अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए अगर मायावती साथ छोड़ती सपा का, तो ऐसे में सपा हाशिए पर ना आती। शायद इसकी तैयारी कर रही थी सपा, लेकिन अब औपचारिक जब ऐलान हो गया है सपा बसपा के गठबंधन का, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में राजनीति दिलचस्प है। और ऐसे में जो जेडीएस के जो ये नेता हैं कुंवर दानिश अली, सेक्रेटरी जनरल दानिश अली जो हैं, इनकी भूमिका अब उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भी हो सकती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में इनकी जो है काफ़ी जो है इनकी सियासी परिपक्वता का फायदा उठा सकते हैं। बुआ बबुआ नज़दीकी भी है इनकी संजय सेठ का, मैंने आपको अभी एक बताया संजय सेठ के बारे में, जो कि व्यापारी हैं जिनकी मायावती और अखिलेश यादव से भी काफ़ी नज़दीकी है। तो ऐसे में कुल मिलाकर दानिश अली वो नेता हैं जो कि अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं, यानी मीडिएटर का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं, जो दो नेताओं को एक साथ जोड़ते हैं। और ऐसे में कुंवर दानिश अली का कर्नाटक में तो बहुत रसूख है, जेडीएस में भी इनका बहुत रसूख कहा जाता है और इन पर काफ़ी विश्वास भी किया जाता है। कद्दावर नेता हैं ये कर्नाटक के, और ऐसे में जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर ये जो काबिज हैं दानिश अली, ऐसे में जो इन्होंने बहुत सी कड़ी बिठाई है कर्नाटक में, दक्षिण में सपा बसपा के लिए, खुद की पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस जेडीएस से गठबंधन में इनका अहम योगदान रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने मजनदार नेता हैं, और ऐसे में अब इनका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश में मिल सकता है अखिलेश यादव और मायावती को, और शायद इस मुस्लिम नेता के सहारे वो जो है बीजेपी को लामबंद कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में 80 सीटों की, जो लोकसभा की जो सीटें हैं उसको लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मुस्लिम समीकरण भी बेहद मायने रखेगा इस बार, क्योंकि 3 तलाक जो है बिल जो है लोकसभा से पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में फिर से अटक गया है। अब इसको लोग बीजेपी का जो है कहीं ना कहीं स्टंट करार दे रहे हैं, बहुत सी बातें कर रहे हैं। अभी जो सवर्णों को आरक्षण दिया गया है 10% का, उसको भी बीजेपी का स्टंट करार दे रहे हैं। मतलब बीजेपी अपनी राजनीति अब करेगी ही करेगी, क्योंकि उसको सरकार दोबारा फिर से बनानी है। कांग्रेस उसको घेरेगी, सपा बसपा अपनी रणनीति लेकर आएंगे, लेकिन मुस्लिम फैक्टर भी कहीं ना कहीं हर राज्य में काम करता है। आपको बता दो मुस्लिम फैक्टर भले ही अल्पसंख्यक हैं ये, लेकिन इनका वोट परसेंटेज किसी भी सरकार को बना और गिरा भी सकता है। मैं ये नहीं कहती, वैसे बहुसंख्यक तो हिंदू हैं, क्योंकि अगर हिंदू एकजुट होकर बीजेपी को वोट करते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर हिंदू एकजुट होकर बीजेपी को वोट करते तो शायद फिर अल्पसंख्यक भी बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि जब एक तबका ही पूरा बीजेपी के लिए समर्पित हो गया है तो शायद फिर बीजेपी को कोई जीतने से रोक नहीं सकता। लेकिन मुस्लिम फैक्टर, मुस्लिम धड़ा जो है, मुस्लिम समुदाय जो है वो किसके साथ जाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि 3 तलाक को लेकर महिलाओं का जो रुख है, मुस्लिम महिलाओं का जो रुख है वो तो निस्संदेह वो बीजेपी के साथ है। जब बिल पास हुआ था तो मुस्लिम महिलाओं ने बहुत खुशी भी जताई थी, हालांकि विरोधी ये कह रहे हैं कि चुनावी स्टंट है, लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ ऐसी चीजें को, खबरों को बनाकर अफवाहों को तौर पर फैलाया जा रहा है। बहुत सी बातें खुलकर सामने आई थी, लेकिन पीएम मोदी का ये कहना है कि हम विश्वास रखते हैं कि महिलाओं को उनका हक मिले। ऐसे में पीएम मोदी की निजता पर भी वार किया जाता है, बहुत सी बातें खुलकर सामने आती हैं। तो ऐसे में कुंवर दानिश अली जो कि एक मुस्लिम नेता हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समीकरण के लिए बसपा सपा के लिए रणनीति बना सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं और जिससे उनको फायदा भी हो सकता है। हालांकि सपा तो मुल्ला मुलायम का तो आपको जिक्र पता है, राम मंदिर के बाद मुलायम सिंह की क्या छवि बन गई थी उत्तर प्रदेश में, मुल्ला मुलायम कहा जाता है। और मुसलमान अगर किसी पर विश्वास करते हैं तो कहते हैं कि वो सिर्फ मुलायम सिंह पर ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि सपा का एक जो गढ़ है, वो सपा का जो एक पैठ कही जाती है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए भी कही जाती है, क्योंकि मुसलमानों का अगर विश्वास किसी पर है वो समाजवादी पार्टी पर ज़्यादा कहा जाता है। अगर आप देखेंगे रामपुर देखेंगे, मुरादाबाद देखेंगे, जो मुस्लिम बेल्ट ज़्यादा है वहाँ पे कहीं ना कहीं सपा का वर्चस्व है, ऐसा नहीं है। और यादव में भी सबसे ज़्यादा वर्चस्व है सपा का, और जाति विशेष। तो ऐसे में कुल मिलाकर अब बसपा की बात करते हैं, बसपा पे भी कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम समुदाय विश्वास करता है, बीजेपी को तो थोड़ा दरकिनार ही रखता है मुस्लिम समुदाय गोधरा कांड के बाद।
लेकिन ये जो पार्टियां हैं इस पर विश्वास करने में ज़्यादा आगे बढ़ता है मुस्लिम समुदाय, और सपा तो इसमें अव्वल है मुसलमानों का विश्वास जीतने में। तो ऐसे में कुल मिलाकर कुंवर दानिश अली का फायदा उत्तर प्रदेश में, उनकी राजनीतिक परिपक्वता, उनकी सूझबूझ का फायदा जो है अखिलेश मायावती उत्तर प्रदेश में उठा सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और ऐसे में बीजेपी को अब बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मैंने हमेशा कह रही हूँ मैं, और ये भी आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत दिलचस्प है। 80 सीटें लोकसभा की हैं, और इस बार जो चुनावी संग्राम है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। 2014 की अपेक्षा भी है। हालांकि बीजेपी ने साफ साफ कर दिया है कि पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ही होंगे, और स्लोगन उनका यही होगा कि अब की बार फिर से मोदी सरकार। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी एकला चलो रही, यानी कि 2014 के करिश्मे को दोहरा पाएगी उत्तर प्रदेश में, ये नहीं मालूम। सपा बसपा गठबंधन कितना कमाल करेगा बाई इलेक्शन के टाइम, ये नहीं मालूम। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रणनीति कि उनको कम समझने की भूल ना करें विरोधी दल, ये नहीं मालूम। मतलब कुछ नहीं मालूम है अभी, क्योंकि अभी हमें भी नहीं पता है कि आखिर कौन सी पार्टी क्या सा प्रदर्शन करती है। लेकिन हम सिर्फ संभावनाएं जता सकते हैं कि निस्संदेह इस बार थोड़ा बहुत तो बदलाव आएगा। हो सकता है बहुत चमत्कारिक बदलाव भी देखने को मिल रहा है। 2014 की अपेक्षा 2019 में जो जमीनी पृष्ठभूमि है, सियासी पृष्ठभूमि पूरी तरह से बदल चुकी है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे हिंदुस्तान की। तो ऐसे में देखना होगा कि कितने बाहुबल से जीतती है बीजेपी, कितने बाहुबल से सपा बसपा जीतती है, कितने बाहुबल से जीतती है कांग्रेस, और कितना प्रदर्शन बेहतरीन होता है बीजेपी का और बाकी अन्य दलों का। और इसी बीच जो कुंवर दानिश अली का मैंने जिक्र किया है, मुस्लिम समुदाय का समीकरण कितना काम करता है उत्तर प्रदेश में, जो गणित 2014 में खुलकर सामने आई थी बीजेपी कांग्रेस सपा बसपा के लिए, उस गणित में कितना बदलाव होता है, गणित सटीक होती है या 19-20 का अंतर होता है। यानी कुल मिलाकर अभी सब कुछ देखना बाकी है। और इसी बीच मुस्लिम समुदाय को रिझाने के लिए कुंवर दानिश अली फिलहाल मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकते हैं बुआ और बबुआ के लिए, और इस बात में फिलहाल कोई शक नहीं है। तो दर्शकों, आज खास प्रोग्राम में बस इतना ही। करोगे आपसे फिर मुलाकात, जो कि जुड़ा होगा मुद्दा लोकसभा चुनाव 2019 से। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।